बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसमें हम आपको C++ प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। और उसी सिलसिले में उसी वीडियो सीरीज़ में हम आपको प्रैक्टिकल वर्क पार्ट नंबर दीद कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हमने प्रैक्टिकल वर्क पार्ट नंबर 5 में नेस्टेड इफ़ एल्स की थी, जो कि क्या होती है, नेस्ट होता है एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट करेंगे और ये लास्ट स्टेटमेंट है हमारी C++ में। ठीक है, तो इसके बाद हम इंशाल्लाह एक और प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। कोशिश सेशन हो, लाइव सेशन हो, ठीक है, नहीं तो हम एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे इसी तरह ही। तो उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको बताएंगे, प्रैक्टिस कोड बताएंगे कि आप इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट पर किस तरह अपनी ग्रिप हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से कोड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा जो है स्विच स्टेटमेंट पर है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे को लाइक, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें हमेशा की तरह। आज भी हमारा तो चलें लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारी एक ही ऑब्जेक्टिव है, स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट होती क्या है, ठीक है। यूज़ द स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। अच्छा, इफ़ एल्स इफ़ क्या थी, इफ़ एल्स इफ़ में होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। ठीक है, हम कंडीशंस एक से ज़्यादा लगा देते हैं और फिर उसमें से जो भी ट्रू होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। स्विच सेम उसी तरह ही होता है, लेकिन क्या होता है कि हम एक वेरिएबल को स्विच करते हैं, ठीक है, फिर हम डिफरेंट स्विच ब्लॉक के अंदर डिफरेंट कोड लिखते हैं। डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू हम डिफरेंट कोड लिखते हैं, फिर उनमें से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है जो भी हमारी उस वैल्यू एंटर होती है उसके इक्वल हो जाता है। अच्छा, एक बार ही हम एवेल्यूएट करते हैं अपने स्विच एक्सप्रेशन को, ठीक है, एक बार ही चेक करते हैं। जबकि इफ़ एल्स इफ में क्या होता है, एक से ज़्यादा बार चेक करते हैं अपने एक्सप्रेशंस को डिफरेंट टाइम। ठीक है, अब केसेस होते हैं इसमें, ई ना वो अक्स कह रहे हैं ना, वो अक्स कह रहे हैं ना, वो उसको केस कहते हैं। हर केस की वैल्यू डिफरेंट होती है, उस केस को कंपेयर करते हैं हमारे स्विच वैल्यू से, और जो सा केस ट्रू होता है उस केस को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक हो गया। इसमें हमारे पे ब्रेक और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स होते हैं। ब्रेक और डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, हम आगे जब इसके साइंटिक्स पे जाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ब्रेक वैसे हम यूज़ करते हैं हर केस को क्लोज़ करने के लिए कि ये केस ख़त्म हो गया, और ये डिफ़ॉल्ट एल्स की तरह वर्क करता है कि अगर कोई भी केस ठीक नहीं है तो क्या होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगी। ठीक हो गया। अच्छा, जब भी C++ ब्रेक कीवर्ड पर आता है तो वो क्या करता है, स्विच ब्लॉक को ब्रेक ख़त्म कर देता है, एग्जीक्यूट और नहीं करता, वहीं पे ही क्लोज़ कर देता है। ये वही चीज़ ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करता जबकि उसी को क्लोज़ कर देता है। अब हमारे पास साइंटिक्स है, स्विच स्टेटमेंट का साइंटिक्स क्या है। अच्छा, सबसे पहले स्विच का कीवर्ड स्मॉल लेटर्स में एज़ यूजुअल, जैसे क्या कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, लोअर केस में लिखते हैं इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, डबल ब्रैकेट इसमें एक्सप्रेशन लिखना है। अच्छा, एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और आप जिस वेरिएबल को स्विच कर रहे हैं वो वेरिएबल भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। फिर आपने इस तरह दो ब्रैकेट्स डालनी है, इसके अंदर आपने केस लिखना, फिर केस का कीवर्ड, फिर वेरिएबल लिखना है। ठीक है, वेरिएबल या वैल्यू जो भी आप लिखना चाहो, फिर कॉलन लगाना है, और फिर ये आ गया कोड। यहाँ पे आप ब्रैकेट्स भी डाल सकते हैं, और इसी तरह एक लाइन का कोड है तो आप इसी तरह लिख दें। अगर 2 या 3 से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे ब्रैकेट डाल के भी लिख सकते हैं, और उसको ब्रेक, और ये हर केस के बाद आपने ब्रेक लगाना ज़रूरी होगी। अगर आप नहीं लगाएंगे तो सारे केसेस एग्जीक्यूट होंगे। ठीक हो गया। और डिफ़ॉल्ट, तो ये हमारे पास सिंटैक्स है। आप इसकी एक एग्जांपल करते हैं तो हमारे पास ये सही से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। ठीक हो गया, IO स्ट्रीम। ठीक हो गया, स्ट्रीम की स्पेलिंग गलत है। फिर हम क्या करते हैं, नेम स्पेस ऐड करते हैं। किस तरह ऐड करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस st इंट क्या करना है, इंट मेन। ये हमारा सिंपल सिंटैक्स है जो कि आपको रट जाना चाहिए। ठीक है, आपने हर कोड से पहले ये लिखना ही होता है। और फॉर एग्जांपल हम अब हम कौन सा कोड कर रहे हैं, हम कोड कर रहे हैं कि यूज़र टेक डे वैल्यू यूज़र एंड
प्रिंट द डे ऑन दैट डे। मीन के हमारे पास ना यूज़र क्या देगा, यूज़र वैल्यू 2, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, प्रिंट ट्यूसडे। ठीक है, अगर 1 है तो मंडे, 1 है तो संडे, 2 है तो मंडे, ठीक हो गया, 3 है तो ट्यूसडे, 4 है तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह। ठीक है, तो अब वैल्यू हम किस में ले रहे हैं, इंटीजर में ले रहे हैं, तो हम कौन सा वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर का। और क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू डे से हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल बन गया, सी आउट इंटर डे। ठीक हो गया। अच्छा, सी इन के बाद एक्सर्शन ऑपरेटर और डे, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने क्या करना है, डे से हमारे पास 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है और 7 भी आ सकती है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ सकती है डे में, 7। तो हम क्या करेंगे, स्विच यूज़ करने के लिए क्या करना है, SWITCH, स्विच का वेरिएबल आ गया। अगर आपने वैल्यू गलत लिखी होगी तो आप गलत लिखेंगे स्पेलिंग, तो आपका यूँ हाईलाइट ठीक होगा, तो अगर ठीक होगा तो हाईलाइट, अगर हाईलाइट हो गया इसका मतलब है कि आपने ठीक लिखी है। अच्छा, डबल ब्रैकेट आ गए और यहाँ पे आप लिखेंगे, मतलब है कि इसका मतलब है कि आप इस वेरिएबल को स्विच कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, ये अब केस 1 क्या है, केस 1, ठीक हो गया, 1। अच्छा, इधर हमने ये डाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, सी आउट कर दो मंडे और संडे कर देते हैं, 1 को हम क्या करते हैं, संडे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्रेक। अब पहले हम क्या करते हैं, ब्रेक यूज़ नहीं करते, तो फिर देखते हैं क्या होता है अगर ब्रेक हम यूज़ नहीं करते। ठीक हो गया। हमने अभी ब्रेक यूज़ नहीं किया, तो देखते हैं क्या होता है। असूलन तो उसको क्या करना चाहिए, हम जो वैल्यू इंटर करेंगे वही वाला प्रिंट करना चाहिए। 3 हो गया। ट्यूसडे, ठीक हो गया। अच्छा, केस 4, आपने हमेशा क्या करना है कि स्विच हम उस चीज़ में यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, हमें कितनी वैल्यूज़ को चेक करना है। ठीक हो गया, तब हम ये यूज़ करते हैं स्विच। तो आप कोशिश करें कि स्विच यूज़ करना सबसे इजी है, इफ़ एल्स से भी इजी है स्विच, क्योंकि बहुत ही और मुझे पर्सनली मुझे स्विच यूज़ करना बहुत इजी है। आगे मैं जब आपको लूप्स में लेके जाऊंगा ना, तो हम इंशाल्लाह एक कैलकुलेटर का कोड होता है लूप्स में। ठीक है, लूप्स के ज़रिए कैलकुलेटर का एक जब कोड बनाएंगे ना, वो आप देखेंगे तो आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो मुझे ये स्विच स्टेटमेंट इसलिए बहुत पसंद है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक कैलकुलेटर का कोड करेंगे इन दोनों को यूज़ करके, स्विच को और फिर इफ़ एल्स के ज़रिए। तो वो देखते हैं, इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह चीज़ें समझाएं। और आप भी ना कोशिश कीजिए करे अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई क्लास से रिलेटेड कोई चीज़ है आपकी सी लैंग्वेज में या फिर कंप्यूटर में किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो आप हमसे कोशिश करके हमें आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेल पे हमें आप पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर हमें मालूम हुआ वो चीज़ हमें आती हुई हमारी नॉलेज में हुई तो हम उसमें आपको गाइड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैंने एक डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है। ठीक है, इनवैलिड चॉइस। अच्छा, अब हमारे पास देखिए वैल्यूज़ कितने हैं, 7 तक हम इंटर कर सकते हैं। तो अगर 7 के अलावा मैं 8 इंटर कर दूँ तो क्या होगी, वो इनवैलिड चॉइस आना चाहिए। सही हो गया। तो डिफ़ॉल्ट क्या एल्स की तरह वर्क करता है, जैसे हम
इफ़ एल्स में एल्स यूज़ करते थे, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या होती थी, एल्स। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया स्विच। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। ठीक हो गया, सेव कर लेते हैं इसको, स्विच एग्जाम। ठीक हो गया, अब एग्जीक्यूट, और ये कंपाइल हो रहा है पहले। ठीक है, कोड कंपाइल होगा, हमारा कंपाइलर पहले कोड को कंपाइल करता है, फिर हम रन होता है। ठीक है, कंपाइलेशन में क्या होता है, जैसे मैंने बताया पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपको डिटेल में जानना हो ना तो आप पिछले लेक्चर्स ले सकते हैं। तो कंपाइलर वैसे क्या करता है, हमारे एरर्स, बग्स, अब मैं कोशिश करूँगा कि कितनी टाइप के एरर हैं हमें वो भी प्लस में वो भी उसका भी एक लेक्चर बना दूँ। हमारे पास साइंटिक्स एरर होता है, ठीक है, रन टाइम एरर आ जाते हैं, फिर कंपाइल एरर होते हैं। ठीक है, देखेंगे हम कितने टाइप के एरर होता है। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया एग्जीक्यूट। अब इंटर डे, फॉर एग्जांपल मैं 1 इंटर करता हूँ तो क्या आना चाहिए वैल्यू, 1 पे क्या था, संडे, लेकिन क्या हो गया, ये तो भी आ गया, संडे भी आ गया, मंडे भी आ गया, ट्यूसडे भी आ गया, वेडनेसडे भी आ गया, थर्सडे भी आ गया, फ्राइडे भी आ गया। ये तो सारा एग्जीक्यूट हो गया। क्यों एग्जीक्यूट हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें ब्रेक यूज़ ही नहीं की। अब अगर हम इसमें ब्रेक यूज़ करें तो ब्रेक क्या करेगा। अच्छा, ये ब्रेक का क्या काम होता है, ब्रेक जैसे हम किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं, वैसे ही जैसे ही कोड में ब्रेक आएगी। फॉर एग्जांपल एक मिनट में ये सारा इंटर कर लूँ ना, तो फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ब्रेक के बारे में। ये ब्रेक वो नहीं है टांगे ब्रेक करना, जैसे देना भाग टांग तोड़ देना, भाग तोड़ देना, वो नहीं है ये। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ, हमने इंटर की वैल्यू 1, उसने चेक किया केस 1, यही है केस 1, तो उसने क्या किया, सी आउट संडे कर दिया। और फिर ब्रेक का मतलब है कि बस यहीं पे ही ख़त्म कर दो, आगे चेक मत करो, हमारा ठीक हो गया, आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है कर्सर। ठीक हो गया, आप देखिएगा, आप डिफरेंस देखिएगा लास्ट वाले में और इस वाले कोड में डिफरेंस देखिएगा। ठीक हो गया, ये हो रहा है हमारा रन। अब मैंने वैल्यू की इंटर 1 संडे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने इंटर करनी है, कोई भी वैल्यू कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। ठीक हो गया, 5 पे क्या है हमारे पास, थर्सडे है, क्योंकि हमने संडे को 1 किया तो 5 क्या आ गई, थर्सडे आ गई। ठीक हो गया, ये 5 मैंने इंटर किया, थर्सडे आ गया। ठीक है, अब मैं एक इनवैलिड वैल्यू इनपुट करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, डिफ़ॉल्ट रन होनी चाहिए। मैं कोई भी वैल्यू इंटर कर दूँगा, 8 कर दूँगा, 9 कर दूँगा, 0 कर दें, माइनस में कर दें। ठीक है, तो आपके क्या आनी चाहिए, क्या आ गई, इनवैलिड चॉइस। तो ये था स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने का सिंपल तरीका। ठीक है, आपने पहले क्या करना है, कोई भी वेरिएबल, ठीक है, फिर आपने सिंटैक्स पे आ जाना है, स्विच यूज़ करना है। स्विच के बाद आपने जिस वेरिएबल को या जो एक्सप्रेशन है आपका वो आप लिख लेंगे, फिर आप केस, और फिर आप केस लिख देंगे। केस लिखने का क्या तरीका है, केस लिखेंगे और उसको नंबर देंगे। अब नंबर आप 2 तरीके से दे सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करैक्टर बना दूँ, ठीक है, करैक्टर का वेरिएबल बना दूँ 4, तो आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते। इस तरह लिखेंगे तो आपका एक एरर आ जाएगा। देखें, हमारा क्या होता है, हमेशा सिंगल कोड में होता है। ठीक है, अगर आप सिंगल कोड में नहीं लिखेंगे तो वो एरर देगा। ठीक है, इनवैलिड चॉइस। ठीक हो गया, आपने करैक्टर वाले स्विच के केसेस आप किस तरह लिखेंगे, सिंगल कोड में, इस तरह। ठीक हो गया, इस तरह लिखेंगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। बाकी भी आप इसी तरह सिंगल कोड में लिखेंगे। अभी आप देखेंगे मैं जब 1 इंटर करूँगा तो संडे आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर मैं कोई और इंटर करता था तो क्या कहता था, इनवैलिड चॉइस। क्यों, ये देखें। ठीक हो गया, करैक्टर का जब आप बनाएंगे तो इस तरह केस लिखेंगे। समझ गए आप, आई थिंक आपको समझ आ गई। अगर कोई भी चीज़, कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या किया, स्विच स्टेटमेंट देखी। स्विच स्टेटमेंट होती क्या है, फिर उसका साइंटिक्स देखा और उसकी एक एग्जांपल देखी। इंशाल्लाह जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल के लेक्चर में हम इसको फर्दर एक कैलकुलेटर की एग्जांपल करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट को लेकर और स्विच स्टेटमेंट को, दोनों में डिफरेंस भी हो जाएगा और फिर हमें दोनों की और बेहतर समझ आ जाएगी। एक लिस्ट बना लूँगा ऐसे कोड्स की जो आप करके, प्रैक्टिस करके अपनी इफ़ एल्स इन स्टेटमेंट्स पे अपनी ग्रिप कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहीं तक था।
और आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले लेक्चर आप तक पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।